Assalamu alaikum. I hope that all of you are fine, doing very very great. This is Dr. Mahin Javed. तो आज की जो वीडियो दैट्स बेसिकली द कंटिन्यूटी ऑफ आपका जो फैट्स वाला लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, फैट्स का। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैट्स की डाइजेशन आती है। फैट्स को अगर आपको नहीं पता कि फैट्स क्या है, उसकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है, तो आप इसे प्रीवियस वीडियो जो है वो मेरी देख सकते हो जाके, जो फैट्स की उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी टाइप्स हैं, उसके सोर्सेज हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आती है डाइजेशन। ठीक है, स्टार्टिंग का डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को इनटेक करते हो, उसकी इंजेक्शन करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी के अंदर, फिर वो स्टोर होती है, फिर वो एक्सक्रीट होती है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन के अंदर सबसे पहले क्या है, जिस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स की आपकी माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ना, बहुत छोटी, बहुत सारी कम, तो इसी तरीके से आपकी फैट्स की माउथ में स्टार्ट होती है। माउथ में अगर हम ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर ही यूजुअली फैट्स लेते हैं, बॉडी में भी इसी फॉर्म के अंदर होता है। यूजुअली हमारा फॉर्म जो है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। तो ट्राइग्लिसराइड माउथ में आपका ट्राइग्लिसराइड गया, और किस एंजाइम की हेल्प की वजह से, विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल लाइपेज, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। उसकी डाइजेशन वहाँ पे शुरू हो जाती है, कहाँ पे, माउथ में। फिर उसके बाद एसोफेगस आता है। एसोफेगस के अंदर कोई काम नहीं होता, स्टमक के अंदर होता है। फिर उसके बाद जाके स्टमक के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहाँ से आपका गैस्ट्रिक लाइपेज आता है। ठीक है, वो आपके ट्राइग्लिसराइड को, जो ये है ना, ये ग्लिसरॉल है, ये आपके पास जो है ना, ये आपके फैटी एसिड्स है। ठीक है, ये आपका जो है ये ग्लिसरॉल है। एक ग्लिसरॉल के साथ 3 बने हुए हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड। तो क्या करता है कि इस ट्राइग्लिसराइड को ड्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और साथ एक फ्री फैटी एसिड जो है वो रिलीज हो जाता है, ये वाला, स्टमक के अंदर। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर आता है आपके खाना जो है वो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम। देखो, जिस तरीके से आपका एक फूड का बोलस बनता है ना, एक सारा जो आप बॉल सा कहते हो, उस तरीके से आपका फूड होता है, मिक्स हुआ हुआ सारा विद दीज एंजाइम्स, और उस पर सारा कुछ प्रोसेस जो है वो एक और इस तरीके का वो आपका होता है काइम। ठीक है, ये होता है काइम। जब काइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, या चाइम भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन काइम यूजुअली कहा जाता है। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, काइम आपका क्या ट्रिगर करता है? काइम आपका ट्रिगर करता है कोलिसिस्टोकाइनिन को, सीसीके को, ठीक है, और सेक्रेटिन को ट्रिगर किया इसने। और आगे से क्या स्टिमुलेट बेसिकली कर रहा है, वो आपके ये कर रहे हैं, ये आगे से आपका कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको हम सीसीके कहते हैं, और सेक्रेटिन, ये आगे जाके ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रिगर हो गए। ट्रिगर होने के बाद ये जो आपका कोलिसिस्टोकाइनिन है, सीसीके है, ये आपका जाता है गॉल ब्लैडर के पास, और कहता है कि भाई बाइल रिलीज करो, फैट्स आ गया, उसको डाइजेशन करवानी है उसकी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कहते हैं कि हमारा पित्ते का ऑपरेशन हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कि गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हुआ है, वो बहुत ज़्यादा फैट्स की टेक नहीं करते, और अगर वो फैट्स की टेक करते हैं तो उनकी बॉडी जो है, या तो डायरिया वाली कंडीशन में, या नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत स्वेयर हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में बाइल नहीं होता जो फैट्स को ब्रेक डाउन करवाता है, उसकी मल्सिफिकेशन करवाता है। मल्सिफिकेशन भी आपको आगे बता दूँगी होता है। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन ने ये काम कर दिया। फिर आपकी पेंक्रियास है। पेंक्रियास को क्या कहा कि भाई तुम जाके रिलीज करो पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये रिलीज करो, ताकि खाने के अंदर से जो फैट्स हैं उसको हम अब्सॉर्ब करवा सकें। ऑन द अदर हैंड आपका सेक्रेटिन है। सेक्रेटिन आपका क्या करवाता है, स्टिमुलेट होता है, सॉरी, ठीक है, स्टिमुलेट होता है, तो सॉरी, क्या स्टिमुलेट करवाता है, पेंक्रियास को जाके कहते हैं कि तुम बाइकार्बोनेट फ्लूइड को, यानी कि उसको बाइकार्बोनेट फ्लूइड को तुम रिलीज करो, कि ये जो हमारे पास जो कायम आया है, क्योंकि ये जो कायम आपके पास आया ये स्टमक से आया ना, यहाँ ये स्टमक से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये एसिडिक हो गया। क्यों? HCl की वजह से, इसकी नेचर उस टाइम पे एसिडिक है, तो इसको भाई न्यूट्रलाइज भी तो करना है इसके पीएच को। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट फ्लूइड को कहा जाता है कि तुम रिलीज हो, कहाँ से, पेंक्रियास से। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद ये प्रोसेस आपका हो गया सारे का सारा डाइजेशन का। अब आप समझे कि इमल्सिफिकेशन क्या होती है। देखो, इमल्सिफिकेशन क्या है, ये आपका फैट का ग्लोब्यूल है, ये गोल, ये वाला, ये सारे का सारा जिसको मैं ये आपका उसका फैट का ग्लोब्यूल है। ठीक है, कि यहाँ तक हो के भाई आपका निकला है। ये बड़ा फैट्स है, इसमें छोटे छोटे में कन्वर्ट होना है, ताकि इसकी जो है वो आगे एब्जॉर्प्शन इजी हो सके, अगर इसने ब्लड स्ट्रीम में जाना तो ये इसी तरीके से जा सके। तो आप इसको क्या कहते हो, ये
लाइपेज एंजाइम के साथ ये जो है ये सारे छोटे होके, समझो ये छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल छोटे पार्ट्स के अंदर बेसिकली जो है वो कन्वर्ट होते हैं। ये आपकी इमल्सिफिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया सारी डाइजेशन। अब हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन आपकी हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मोस्टली न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती है, और अगर वहाँ पे हो भी तो रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, ये देख लो, ये एक सारी डायग्राम है। अब ये जो है, अगर मैं इसको किसी सस्ते कलर के साथ करूँ, कोई बात नहीं उसको, अच्छा ये ग्रीन है, ये आपका एंजाइम, ये ब्रश बॉर्डर है। ब्रश बॉर्डर क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके का पार्ट होता है, ऐसे होता है, ये बेलाए होते हैं इसके ऊपर, ये ब्रश बॉर्डर है, इनकी भी स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज होती हैं। ये वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है। बेसिकली ल्यूमेन क्या होता है कि ये आपका अगर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे करके, तो इसके ये अंदर वाला सारा पार्ट है, दैट इज बेसिकली द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके जो फैट, ये वाला है फैट ग्लोब्यूल है, इस पर मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ अटैच होते हैं दीस माइसेल्स, ये वाले छोटे 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 ये माइसेल्स अटैच होते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल है, इसके अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड है, इसके अंदर आपका वो पार्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल है जिसके लिए जाके अंदर फैट्स करवाना है। ठीक है, कोई आपका फैट्स सॉल्युबल विटामिन होगा, कोई चीज़ होगी, लेकिन फैट्स या लिपिड से रिलेटेड। फिर यहाँ पे आए बायोसॉल्ट्स। बायोसॉल्ट्स जो है वो जाके अटैच हुए, माइसेल सारा बना, और ये चीज जब आप लेके चले गए ब्रश वाटर के अंदर, यहाँ पे है, यहाँ से ये पास हो जाएगा अंदर आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर, चला गया इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटी छोटी कार्स आएंगी, ट्रांसपोर्टर, आपको कोई जाने के लिए जरूरत होती है ना गाड़ियों की, तो वो होते हैं काइलोमाइक्रोन्स। इसको आप कहते हो स्मॉल कार्स कह लो, स्मॉल ट्रांसपोर्टर कार्ब्स। इस तरीके से हमने उसमें देखा था प्रोटीन्स में, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरीके से इसके अंदर काइलोमाइक्रोन्स होते हैं। ये काइलोमाइक्रोन क्या करते हैं, ये इन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, जिसमें ये सारे अटैच हुए हैं काइलोमाइक्रोन्स, और ये इसको लेके इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाते हैं, ब्लड में जानी है ना चीज़ बेटे। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जाते हैं लैक्टियल के पास, ये लैक्टियल होता है, ये बेसिकली ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करना चाहिए, मैंने यहाँ पे ब्लैक से कर दिया। लैक्टियल क्या है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम का जो है ना वो पार्ट है, और लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली आपके पास क्या फंक्शन आता है, इम्यूनिटी के अंदर बेसिकली उसका सारा फंक्शन होता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम से थ्रू हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक का क्या मतलब है कि थ्रू लिवर की नहीं बात हो रही है, थ्रू हेपेटिक डक्ट ये जाते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वहाँ पे कौन सी एंजाइम बैठी होती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और ये जहाँ ये होती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, यहाँ से करके ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। यहाँ तक हो गया सारे का सारा आपका एब्जॉर्प्शन, समझ आ गई। अच्छा एक और चीज़ कि अगर हम इस सारे स्ट्रक्चर को जूम इन करें तो ये किस चीज़ का बना होता है, ये तो आपका सारे का सारा वो फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर। अच्छा ये इसके साइड पर ना छोटे छोटे इस तरीके जो मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किए, छोटे छोटे आप समझो कि स्ट्रक्चर्स अटैच है, इनको आप क्या कहते हो, एपोलाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये ब्लैक वाले जिनको मैंने ग्रीन से लिखा है, और ये जो ग्रीन से छोटे छोटे ऐसे और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, थोड़े सिलिंड्रिकल, थोड़े ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है, वो आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये बेसिकली आपके सारे का सारा इस का जो है ये जूम इन स्ट्रक्चर है। ये आपका कंप्लीट हो गया एब्जॉर्प्शन। देन कम टू द मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है, अच्छा हाँ एक और चीज़ कि एब्जॉर्प्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया, साथ फ्री फैटी एसिड, यही चीज़ के बेटे फ्री फैटी एसिड रिलीज हुए ट्राइग्लिसराइड से मोनो फैटी एसिड्स बने, और वो सारे आपकी बॉडी में जाके एमल्सिफिकेशन हुआ, उनके ऊपर ब्लड वेसल के अंदर जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये बेसिकली एक समझो कि ये वाली जो है ये एक समरी है आपके पास। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, लाइपोलाइसिस, यूटिलाइजेशन और कीटोजेनेसिस। लाइपोलाइसिस क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फैट्स आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स सपोज नहीं दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स का आप कम दे रहे हो, या बॉडी ने फैट्स ब्रेक डाउन करना है, उसको रिक्वायरमेंट है,
तो क्या होगा कि एनर्जी की आपको ज़रूरत है, ठीक है? उस वो एनर्जी की ज़रूरत, एनर्जी की नीड जो है, वो आपका क्या चीज़ को रिलीज़ करेगी? 2 हार्मोन्स को। एक एपिनेफ्रिन और एक आपका ग्लूकागॉन। एपिनेफ्रिन क्या करता है? बेसिकली आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, एपिनेफ्रिन का मेन फंक्शन ये है। और ग्लूकागॉन क्या है कि इंसुलिन का ऑपोज़िट जो है वो फंक्शन करता है कि इंसुलिन जो है वो आपके उसको ग्लूकोज़ को लेके आपके सेल के अंदर जाता है। बॉडी में जब रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की तो ये उसको तुड़वाएगा, कौन? ग्लूकागॉन, ठीक है? तो ये 2 रिलीज़ होते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड को, और आपके ब्लड के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। वो ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, सॉरी डाइग्लिसराइड से मोनो के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हैं। चीज़ हमने बाकी उसमें साइकिल्स पढ़े, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, हमने यूरिया साइकिल पढ़ा। इसी तरीके से इसके अंदर भी साइकिल्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है? एक ज़्यादा होते हैं लेकिन अभी जो मेन आपने समझने हैं वो 2 हैं। एक बीटा ऑक्सीडेशन है, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है? और बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वहाँ पे काम हो रहा है कि आपका फैटी एसिड्स जो हैं वो जो है बीटा उन पे ऑक्सीडेशन हुई, वो कन्वर्ट हो गए आपकी एसिटाइल कोएंजाइम में। आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो चला गया आपका क्रेब्स साइकिल में और वहाँ से आपको एटीपीज मिल गए। ये सारे साइकिल्स अगर आपने पढ़ने हैं तो ये उसके अंदर हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगी, ठीक है? फिर ये एनर्जी की प्रोडक्शन है, कैसे? कि आपका क्रेब्स साइकिल और आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहीं से ये जब होते हैं तो आपस में एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। आप यहीं तक अभी इसको समझो, ठीक है? जो हम बात मैंने यहाँ पे की, अंडरस्टैंड, ठीक है? फिर उसके बाद आपका कीटोजेनेसिस, जो बहुत फेमस हुई कीटो डाइट भी, कि भाई फैट्स की बहुत इंटेक है, कार्ब्स की नहीं है, प्रोटीन की बहुत कम है। वो मैं आपको बताऊंगी सारा का क्या होता है कीटो डाइट के अंदर, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि कीटो डाइट के अंदर, कीटोजेनेसिस के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी है, आपने उसको कार्ब्स नहीं दिया, आपने जो कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया, तो उसको एनर्जी को यूज करना है। वो प्रोटीन को तो नहीं यूज कर रहा है, वो फैट्स को यूज कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, जब फैट्स आपका यूटिलाइज होते हैं ना आपकी बॉडी में एज एनर्जी, तो वो एक चीज बनाता है जिसको आप कहते हो कीटोन बॉडीज। ये से कीटोन बॉडीज बनाता है। जिस तरीके से आपका जो है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ब्लड हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड होता है, BHB इसको कहते हो, ठीक है? इस तरीके से ये कीटोन बॉडीज आपकी बॉडी में बनाता है। अच्छा, कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक ही चीज़ होती है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वो जो कार्बोहाइड्रेट्स उसका मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रहा होता, फैट्स का होता है, तो वो एक फ्रूटी सी स्मेल आती है उनके मुंह से। तो वो किस चीज़ की वजह से होती है? वो आपके कीटोन बॉडीज की वजह से होती है। अच्छा, कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा हो जाए तो बॉडी का जो ब्लड का लेवल है, जो ब्लड की सॉरी पीएच है, वो एसिडिक हो जाती है। इसलिए ये भी बहुत डेंजरस है, इसलिए ध्यान से हर चीज़ को करना पड़ता है, ठीक है? तो होता क्या है कि कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन बॉडीज को एज एनर्जी आपकी सारी बॉडी यूज़ करती है, उसके सेल्स यूज़ करती है, इवन ब्रेन भी यूज़ कर लेता है टू सम एक्सटेंट, ठीक है? तो ये जो है ये आपके पास मेटाबॉलिज्म है। फिर लास्ट चीज़ आपके पास क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन। जिससे इंसुलिन का काम है कि वो आपकी उसको लेके जाती है सेल्स के अंदर, आपकी ग्लूकोज को, ये आपकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट जब रिलीज होता है। इसके अलावा से और भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी? इंसुलिन की और ग्लूकागॉन की, जो हम हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर पढ़ते हैं कि इंसुलिन एक और काम करवाती है, वो आपके लिपिड की स्टोरेज करवाती है, ठीक है? और आपका जो ग्लूकागॉन है ये क्या करवाता है? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन, एक दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रीन होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं एपिनेफ्रीन की बात कर रही हूँ। एपिनेफ्रीन क्या करवाता है? इसकी ब्रेक डाउन करवाता है लिपिड्स की, लाइपोलाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी यही होता है ना, आपके उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है ग्लूकोज की, ठीक है? इसके अंदर आपकी लिपिड्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो ये जो है ये सारा आपके पास डाइजेशन था लिपिड्स का, फैट्स का। इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑन टाइम मिल सके। ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लें। कोई चीज़ वहाँ नहीं समझ आई तो वहाँ भी पूछ लें। थैंक यू सो मच।